नमस्कार फ्रेंड्स। वॉरेन बफेट का कहना था, कामयाब लोग और ज्यादा कामयाब लोगों में सिर्फ एक ही फर्क होता है। ज्यादा कामयाब लोग हर समय हर किसी को यस नहीं बोलते रहते और उनको ना बोलने की कला आती है। आज हम जिस बुक की समरी बताने वाले हैं उसका नाम है द आर्ट ऑफ सेइंग नो। ये बुक हमें किसी की इमोशंस को हर्ट किए बिना नो कहने वाली ट्रिक को बताती है। सो लेट्स स्टार्ट। क्या आप उन इंसानों की कैटेगरी में आते हैं जो हर वक्त किसी न किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं या फिर हर किसी के लिए काम करने को तैयार रहते हैं? साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऐसे लोगों को पीपल प्लीजर कहते हैं। ऐसे लोग किसी को ना इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि उनको लगता है कि दूसरों के रिलेशन उनसे खराब हो जाएंगे अगर वो उनको मना करें तो। पर एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप दूसरों के लिए जितना अवेलेबल होंगे वो आपको उतना ही गारंटेड लेंगे और इससे आप अपने टाइम को इफिशिएंटली मैनेज भी नहीं कर पाएंगे, जिससे फाइनली आपका ही नुकसान होगा। इस दुनिया में अलग अलग सोच के इंसान हैं, इसलिए ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से हमने 6 तरीके डिफाइन किए हैं इस वीडियो में। फर्स्ट है स्ट्रेट फॉरवर्ड। सपोज मान लीजिए आप अपना काम कर रहे हैं, तभी कोई आपके पास आता है और वो कहता है कि आप उनकी हेल्प कर दें, और उस वक्त आपका रिप्लाई होता है, यार मैं थोड़ा बिजी हूँ, पता नहीं मुझे कितना टाइम लगेगा। इस तरह का रेस्पॉन्स पर्सन से पर्सन डिफर करता है कि वो किस तरह से लें। कुछ लोग समझते हैं कि आप बिजी हो और वो आपको फिर से तंग नहीं करेंगे, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके पीछे ही पड़ जाते हैं और बोलते हैं कोई बात नहीं भाई, फ्री होने के बाद मेरा काम कर देना। सो ऐसे लोगों को आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई देना चाहिए, जैसे भाई देख मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, या फिर देख भाई मैं तुम्हारी हेल्प तो नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी मैं जिस काम में लगा हूँ वो 2 घंटा डिले है। हो सकता है सामने वाला इंसान आपकी इस तरह के रेस्पॉन्स से बुरा मान जाए, इसलिए आपको इस तरह का रेस्पॉन्स हमेशा ऑनेस्टली और रेस्पेक्टफुली देना चाहिए। सेकेंड, रिप्लेस नो विथ अनदर वर्ड। चाहे आप कितनी ही शालीनता से क्यों ना बोलें, कुछ जगह डायरेक्ट नो कभी नहीं बोल सकते क्योंकि वहां पर नो बोलने को निगेटिव तरीके से देखा जाता है। कुछ लोग इसको अपने ईगो में ले लेते हैं और कॉन्टिन्यूअसली रिक्वेस्ट को डिक्लाइन करने से हो सकता है कि आपकी उनसे रिलेशन भी खराब हो जाए और इसका इम्पैक्ट आपके कैरियर पर भी पड़ सकता है। इस तरह के लोगों को हमें नो बोलने के जगह डिप्लोमेटिकली नो वाली सेंटेंस को किसी दूसरे सेंटेंस से या वर्ड से रिप्लेस करना चाहिए, जिससे कि वो उनके ईगो में हर्ट ना हो। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं, आई एम सॉरी मैं आपका काम नहीं कर सकता क्योंकि इस वक्त मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। चाहे तो आप जो काम कर रहे हैं उसके बारे में उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दें जिससे कि वो बुरा ना माने। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं आपकी हेल्प तो करना चाहता हूँ पर मैं इस वक्त एक प्रोजेक्ट में बिजी हूँ और अगर मैं इस काम को नहीं करूँगा तो इससे जुड़े बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाएगा। इन दोनों एग्जाम्पल में हमने नो कहीं भी नहीं कहा, बल्कि हमने सामने वाले की रेस्पेक्ट करी और उसके रिक्वेस्ट को रेस्पेक्टफुली डिक्लाइन किया। थर्ड है आस्क रिक्वेस्टर्स टू फॉलो अप लेटर। मान लीजिए आपके ऑफिस में आपका कोवर्कर आता है और वो आपको बहुत ही गुस्से में देखते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता भाई, तेरे को किसी भी तरह से मेरी हेल्प करनी ही पड़ेगी, और आप उस वक्त ऑलरेडी किसी एक इतने इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट में बिजी हैं कि आपको तो सांस लेने की फुर्सत ही नहीं है और आप उसके रिक्वेस्ट को डिक्लाइन भी नहीं कर सकते। तो इस तरह के सिचुएशन को हमें कैसे डील करनी चाहिए? देखिए अभी मैं बहुत बिजी हूँ, पर अगर आप मुझे इवनिंग में 6 बजे मिलोगे तो हो सकता है मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। इसमें आपने उनकी रिक्वेस्ट को डिक्लाइन नहीं किया है बल्कि उनको बाद में फॉलो अप करने को बोला है। इस तरह के रिक्वेस्ट देने के 2 फायदे होते हैं। एक तो आपने उसकी हेल्प करने से मना नहीं की, और दूसरी थोड़ा टाइम डिले होने के वजह से आपकी फ्रेंड उस वक्त हो सकता है उतना डिले तक वेट न कर पाए, इसलिए वो ऑटोमेटिकली कोई दूसरे ऑप्शंस ढूंढने लगता है। और कई बार ऐसे चांसेस भी होते हैं कि जब आप शाम को 6 बजे या कुछ देर के बाद आप उससे मिलेंगे और बोलेंगे कि चल यार मैं तेरी मदद करता हूँ, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज होती है कि वो बंदा अपना काम किसी और से करवा चुका होगा। इससे आपका उससे रिलेशन भी खराब नहीं होगा। इस टेक्निक में हम नो नहीं बोलते बल्कि इसको थोड़ा टाइम डिले या फिर फॉलो अप करने को कहते हैं। फोर्थ है ऑफर एन अल्टरनेटिव। फिर से प्रीवियस एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपका फ्रेंड आपके पास आता है और बोलता है कि आपको उसकी हेल्प करनी ही पड़ेगी
और जिसको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते। तो ऐसे सिचुएशन में एक और ऑप्शन है जिसमें कि आप अपने फ्रेंड को एक अल्टरनेटिव ऑप्शन दे दें, जैसे कि आप किसी क्वालिफाइड पर्सन का रेफरेंस दे दें और बोलें कि वो बंदा तो मेरे से भी ज्यादा क्वालिफाइड है जो आपको हेल्प कर सकता है। इससे उनको लगेगा कि आप बिजी होते हुए भी उनकी केयर करते हैं, इसलिए आपने उनके लिए किसी और का रेफरेंस दिया है। यह ट्रिक अपने फ्रेंड, ऑफिस कलीग, फैमिली मेंबर किसी पर भी अप्लाई हो सकता है। फिफ्थ है कन्फ्रंट योर फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। एग्जाम्पल, कई ऐसी पार्टी होती है जिसमें हम जाना नहीं चाहते, फिर भी इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं। उसका रीजन फोमो है। वो इसलिए कि न जाने से क्या पता कहीं हम कुछ मिस ना कर दें। फोमो के डर से हम हमेशा हर काम को यस बोलते हैं, चाहे हमारे पास टाइम, एनर्जी या पैसा हो या ना हो। हमारे पास ऑलरेडी ऑफिस में बहुत काम है, फिर भी अगर कोई नया काम आता है तो हम हमेशा आगे रहते हैं। रीजन, नए काम में कुछ ऐसा तो नहीं जिससे हमें मिस कर देंगे जो कि फाइनली हमारी प्रमोशन में हेल्प करेगी। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि आजकल फोमो इतना ज्यादा लोगों में स्प्रेड हो रहा है जिसके वजह से लोगों में एंजाइटी और डिप्रेशन भी होने लगी है। यही नहीं, ये हमारे बिहेवियर पैटर्न में बिल्कुल विजिबल होने लगा है, जिसके वजह से हम फ्रीक्वेंटली अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी को यस बोलें, तब आप ये देख लें कि क्या आपके पास टाइम और एनर्जी है कि नहीं। देखिए, चाहे आप कितना ही हर काम के लिए यस बोलें, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। इसलिए हमें उसी काम को यस बोलना चाहिए जिसके लिए हमारे पास टाइम और एनर्जी अवेलेबल है। और सिक्स्थ है असर्टिव नॉट एग्रेसिव। हम जब भी किसी से बात करते हैं, एग्रेसिव नहीं बल्कि असर्टिव होना चाहिए। चलिए पहले इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं। एग्रेसिव, ये वो लोग होते हैं जो डिस्कशन में बिना बात सुने हर वक्त दूसरे के बात को काटते रहते हैं और अपना सजेशन देते रहते हैं। असर्टिव, जब भी कोई डिस्कशन कर रहा हो तो ऐसे इंसान पूरी बात सुनते हैं और उसके बाद जवाब देते हैं। एग्रेसिव, ग्रुप डिस्कशन में इस तरह के लोग हमेशा दूसरों को डोमिनेट ही करते हैं और हर किसी के आइडिया को नकार देते हैं। असर्टिव, जब भी ग्रुप डिस्कशन हो रहा हो तब इस तरह के लोग हमेशा दूसरों को एनकरेज करते हैं कि वो अपने आइडिया को एक्सप्रेस करें। सपोज ये अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं और इनकी कॉफी सही नहीं बनी तो वो तिरछी निगाहों से वेटर को देखकर धमकाते हुए फीडबैक देते हैं, और यहीं पर ऐसे लोग अपना फीडबैक बड़ी ही शालीनता से और एक पॉजिटिव आई कांटेक्ट मेंटेन करके देते हैं। एग्रेसिव लोग हमेशा रेस्टलेस रहते हैं और हर कन्वर्सेशन में वो डोमिनेट या रूड तरीके से बिहेव करते हैं। वहीं पर असर्टिव लोग दूसरों को अपने बात एम्पैथी से और रेस्पेक्टफुली करते हैं। इसलिए जब भी हम किसी को नो बोल रहे हों तो उस वक्त हमारी बॉडी लैंग्वेज एग्रेसिव नहीं बल्कि असर्टिव लगनी चाहिए। आइए रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई भी सिचुएशन में हमें डायरेक्ट नो बोलना चाहिए पर शालीनता से। सेकेंड, रिप्लेस नो विथ अनदर वर्ड, दूसरों को हम ये बोल के मना कर सकते हैं कि हम किसी और काम में बिजी हैं। थर्ड, आस्क रिक्वेस्टर टू फॉलो अप लेटर, बहुत ही खास दोस्त के लिए आप उसको बाद में फॉलो अप करने को कह सकते हैं। टाइम डिले होने की वजह से हो सकता है रिक्वेस्टर अपना काम अपने आप कर ले। फोर्थ, ऑफर एन अल्टरनेटिव, यहाँ पर आप किसी दूसरे पर्सन का रेफरेंस दे सकते हैं। फिफ्थ, कन्फ्रंट योर फोमो, चाहे आप कितना ही कुछ कर लें, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा, इसलिए फोमो से नहीं डरें। और फाइनली, हम सारे रिक्वेस्ट को तभी डिक्लाइन कर सकते हैं जब हमारी बॉडी लैंग्वेज एग्रेसिव नहीं बल्कि असर्टिव होगी। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर पेशेंस।